मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आप सबसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पर आप सबको उपलब्ध कराऊंगा। और ये हम कोर्स जो है शुरू से हम इस चीज़ को लेकर स्टडी करेंगे ताकि जिन लोगों को नाड़ी ज्योतिष का या ज्योतिष का जरा सा भी ज्ञान नहीं है वो इससे लाभान्वित हो पाए। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स की ये हमारी पहली क्लास है और इस चीज़ को अब हम शुरू से समझना स्टार्ट करेंगे। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, कुछ लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में BNN भी कह देते हैं। और ये है हमारी इसकी क्लास 1। ठीक है मित्रों, अब क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष पे स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे, तो नाड़ी ज्योतिष के साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको ज्ञान भी होना चाहिए। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे ताकि कोई भी स्टेप छूट ना जाए, जरा से भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं आए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लिखते हैं नाड़ी, इसका मतलब क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे नाड़ी की। ये नाड़ी का क्या मतलब है या इस शब्द का क्या मतलब हुआ और ये नाम क्यों रखा गया। देखिए, कुछ लोग ऐसा समझते हैं नाड़ी मतलब कि जो हमारे शरीर में जो नसें हैं, कुछ लोग उसे नाड़ी कहते हैं। तो कुछ लोग इसको इससे रिलेट कर लेते हैं कि नाड़ी मतलब कि शरीर में जो नसें दौड़ रही हैं, उससे नाड़ी ज्योतिष वो समझ बैठते हैं। लेकिन एक्चुअली नाड़ी शब्द का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, किसी चीज की खोज में, इन सर्च ऑफ समथिंग। और यहां पर हम किस चीज की खोज करते हैं, यहां पे हम ज्योतिष नियमों की खोज करते हैं और ये निरंतर हमारा चलता रहता है। यहाँ पे हम खोज करते हैं ग्रहों के आपसी संबंध के रहस्यों की। इसे ही हम नाड़ी ज्योतिष को लेकर इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, समय समय पर अलग अलग ज्योतिषियों ने अलग अलग नाड़ी ज्योतिष और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का प्रादुर्भाव किया। बहुत तरह की नाड़ी ज्योतिष हमारे भारत में उपलब्ध है, जैसे अगस्त ऋषि नाड़ी, सप्त ऋषि नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, अंगुष्ठ नाड़ी, और कुछ लोग जो ताम्र पत्र से रीडिंग करते हैं वो भी नाड़ी ज्योतिष कहलाता है। और कुछ लोग जो नक्षत्रों पर स्टडी करते हैं वो भी उसे भी कुछ लोग नाड़ी ज्योतिष कह देते हैं। और एक है भृगु नंदी नाड़ी, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। BNN शॉर्ट फॉर्म में इसे ज्यादातर लोग बुलाते हैं, भृगु नंदी नाड़ी। इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें नाड़ी ज्योतिष सीखनी है तो हमें थोड़े से वैदिक के कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर भारत के हिस्से में, और अगर आप भारत से बाहर भी जाएं तो जो उत्तर भारत की स्टाइल है वो ज़्यादा फेमस है, जबकि भृगु नंदी नाड़ी या जितनी भी नाड़ी ज्योतिष है वो साउथ इंडियन में, दक्षिण भारत में ये पैटर्न ज़्यादा चलता है। तो ज़्यादातर हमारे सामने जो है उत्तर भारत की कुंडलियाँ ही आती हैं। तो जब तक हमें उस चीज़ का नहीं पता होगा हम इस चीज़ में नहीं आ पाएंगे, कन्वर्ट इसको नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं ये, आप इसे अपना नाड़ी ज्योतिष के साथ इसे आप प्लस में मान के चलिए कि अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा तो ये एक प्लस नॉलेज है जो आपको इसमें मिलेगी।
देखिए जो उत्तर भारत स्टाइल है उसमें हम देखते हैं कुंडली इस तरह से बनाई जाती है। आप ज़्यादातर कुंडलियों ऐसी ही देखेंगे। यहाँ की ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर में या गूगल ऐप से जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उसमें इस तरह की कुंडली आपको देखने को मिलती है। ये है हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल। और जो नाड़ी ज्योतिष में हम जिस चीज को कंसीडर करते हैं उसमें हमें कुंडली इस तरह से मिलती है। ये है साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली। दक्षिण भारत में ज्यादातर जो स्टडी किया जाता है वो इस पैटर्न को देखकर हम जो है ज्योतिष के या ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के नियमों का जो है स्टडी करते हैं। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी मैं बता दूं कि एक्चुअली इसमें और इसमें फर्क क्या है। देखिए जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल उत्तर भारतीय ये जो कुंडली होती है ज्यादातर हम जो इसे स्टडी करते हैं, ये जो भाव है, ये जो आप खाना देख रहे हैं इसे हम भाव या घर या इंग्लिश में हाउसेस भी कहते हैं। ये यहां से वन माना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मित्रों ये जो काउंटिंग लिखी है ये भाव को कंसिडर कर रही है, हाउसेस को कंसिडर कर रही है। इट इज नॉट कंसिडरिंग एनी साइन, ये किसी भी जोडेक साइन को कंसिडर नहीं कर रही। और इस पहले भाव को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडेंट, वी कॉल इट असेंडेंट इन इंग्लिश एंड लग्न इन हिंदी, और हिंदी में हम इसे लग्न कहते हैं। लग्न जो है जातक है, इट रिप्रेजेंट्स द नेटिव, यानी कि ये जो लग्न भाव है ये इन 11 भावों से लेगा। जो भी अच्छे या बुरे फल मिलेंगे 11 भावों से इस लग्न को मिलेंगे, और ये बाकी के जितने भी 11 भाव हैं ये अच्छे और बुरे जो भी फल दे रहे हैं वो इस लग्न को देंगे। ये फर्क होता है। यहाँ पे हम ये हाउसेस कंसिडर करते हैं, हिंदी में इसको भाव कहते हैं। ये किसी भी साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी कुंडली उठा के देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई कुंडली ऐसे बनी है और हो सकता है कि ये 4 नंबर से शुरू हो जाए। तो ये अगर 4 नंबर से शुरू हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चौथा घर हो गया। इट इज रिप्रेजेंटिंग द 4th हाउस, नॉट, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट द लग्न हैज कैंसर साइन, यानी कि लग्न में कौन सा साइन है, कैंसर यानी कि कर्क साइन है। लेकिन गिना ये 1 से ही जाएगा, 1 से ही ये काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर राशियां कुछ भी हो सकती हैं लेकिन भाव ऐसे ही कंसिडर होते हैं, ऐसे ही काउंट किए जाते हैं। जबकि ये जो हम नाड़ी ज्योतिष में हम जो कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम साइन को हम लोगों ने फिक्स कर दिया हुआ है। नाड़ी ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने इन साइन को फिक्स कर दिया। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. They are not representing any houses और भाव। ये भाव या हाउसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग दी जोडैक साइंस। ये जो हमारे जोडैक साइंस है 12, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको और बना के दिखाता हूं दोबारा से। ये हमारी नाड़ी ज्योतिष में जो कुंडली बनती है इस तरह से। ये जो पहला हाउस है दैट इज मेष, हम इसे इंग्लिश में एरीज भी कहते हैं। दैट इज टॉरस, वृषभ, जेमिनी,
दैट इज मिथुन इन हिंदी, कर्क और कैंसर, इट इज लियो, हिंदी में इसे सिंह राशि कहते हैं, दैट इज कन्या, इंग्लिश में इसे विर्गो कहा जाता है, दैट इज लिब्रा, हिंदी में से तुला कहते हैं, स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक, और ये होती है हमारी सैजिटेरियस, हिंदी में से धनु कहते हैं, दैट इज द कैप्रिकन, हिंदी में मकर, दैट इज द एक्वेरियम, एक्वेरियस साइन, इसे कुंभ कहते हैं, और ये होता है हमारा पाइसेस यानी कि मीन राशि। मित्रों, ये जो आप होरोस्कोप देख रहे हैं, इसमें ये जो साइन है, ये साइन फिक्स्ड कर दिए गए हैं, ये साइन कभी भी मूव नहीं करते, इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर अगर एक नंबर आ रहा है, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है मेष राशि को, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एरीज साइन, एरीज जोडिक साइन, और ये ऐसे ही मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, इसको इस तरह से ही पढ़ा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत की कुंडली में जो पहला भाव होता है, हम उसे लग्न कहते हैं। वी कॉल द फर्स्ट हाउस इन द नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली, दैट इज द ascendant in Hindi and lagna, ascendant in English and lagna in Hindi. लेकिन we consider लग्न as the main, क्योंकि लग्न बाकी के 11 भावों से ले रहा है और 11 भाव उस लग्न को दे रहे हैं। लेकिन इस कुंडली में we don't consider any लग्न, हम यहाँ पे लग्न को कंसिडर नहीं करते। लग्न is not considered in भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, यहाँ पर हम लग्न को कंसिडर नहीं करते। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि सभी नाड़ी ज्योतिषों में लग्न को कंसिडर नहीं किया जाता, बहुत से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लग्न को भी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए हम लग्न को छोड़ नहीं सकते, हम उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल सप्त ऋषि नाड़ी में हम लगन को भी कंसिडर करते हैं। तो जो भी कुंडली का लगन होता है, उसमें हम इस होरोस्कोप में, इस पैटर्न में, या तो हम एक लाइन डाल देते हैं या हम 2 लाइन डालकर एस्ट्रोलॉजर्स को ये इंडिकेट कर देते हैं कि भाई इस होरोस्कोप का ये लगन है। इफ यू वांट टू कंसिडर इट, अगर आप लगन को कंसिडर करना चाहते हैं, देन यू मे कंसिडर इट, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष करते हैं, वो लगन को कंसिडर नहीं करते, और अगर हम लगन को कंसिडर नहीं करते तो फिर हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हमारे लिए मुख्य होता है ये एसेंडेंट और लग्न, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में हमारे लिए मेन जो होता है दैट इज द जुपिटर। हम जुपिटर को कंसिडर करते हैं। जुपिटर को क्यों? बिकॉज इन भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम जुपिटर रिप्रेजेंट्स द मेल नेटिव। जो पुरुष जातक होते हैं उनको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे लिए नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में हमारे लिए जो मुख्य जो ग्रह है वो जुपिटर है, और बाकी के सारे ग्रह जुपिटर की दूरी पर ही इनके साथ संबंध बनाते ही हम इसकी प्रेडिक्शंस करते हैं, इसके रिलेशंस को देखते हैं। जबकि वाई वी कंसिडर वीनस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फीमेल नेटिव।
अगर हम किसी महिला की कुंडली देखते हैं, अगर हम किसी लेडीज की कुंडली देखते हैं, कोई फीमेल चार्ट देखते हैं, तो हमारे लिए उसमें मेन जो ग्रह है वो हम उसे वीनस को रखते हैं। और जब हम मेल कुंडली, मेल होरोस्कोप देखते हैं तो उसके लिए हम मेन जो है जुपिटर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम लगन से, अगर हमने यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से तीसरे घर में क्या है, तो अगर हमें देखना है, मान लीजिए कि जुपिटर अगर यहाँ पर बैठा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जुपिटर के तीसरे में या जुपिटर के 1 2 3 4 5वें में कौन सा ग्रह है और वो जुपिटर के साथ कैसे संबंध बना रहा है, अच्छा संबंध बना रहा है या बुरा संबंध बनाता है। देखिए, हो सकता है कि आपको पता हो कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, लेकिन मैं यही मान के चलूंगा कि इस समय मेरे सामने जो बैठा है या जो वीडियो देख रहा है या आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है। मैं इसी चीज़ को कंसिडर करके चलूंगा, तभी मैं आपको सारी चीज़ों का ज्ञान दे पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 12 जोडाइक साइंस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स। कौन कौन से? मैंने जैसे अभी आपको राशियां थोड़ी लिख के भी बताई थी, मैं फिर से आपको बता दूं। पहले हम 9 ग्रह देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सन, दैट इज द सूर्य, नंबर 1 पर आता है। उसके बाद मून, चंद्रमा, मार्स, मंगल। उसके बाद हम इसे कंसिडर करते हैं मरकरी, ये होता है बुध। उसके बाद हम लेते हैं जुपिटर, ये होता है गुरु, इसको बृहस्पति भी कहा जाता है। और 6 नंबर पर है वीनस, दैट इज द शुक्र। 7 पे सैटर्न, दैट इज शनि। उसके बाद राहु, इसे राहु ही कहा जाता है, और लेकिन नाड़ी ज्योतिष में इसे हम कहते हैं ड्रैगन हेड। और 9th नंबर पे है केतु, इसको नाड़ी ज्योतिष में कहा जाता है ड्रैगन टेल, राक्षस का मुंह और राक्षस की पूंछ, टेल। तो ये थे हमारे 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स के साथ हमारे पास है 12 राशियां, 12 जोडेक साइंस, और हर एक प्लैनेट किसी न किसी राशि को रूल करता है। चलिए अब हम देखेंगे। बारह राशियां, 12 जोडेक साइंस। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा एरीज, हिंदी में से कहते हैं मेष, एंड इट इज रूल्ड बाय मंगल, दैट इज मार्च। मित्रों, मैं जो बता रहा हूं, अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप भूल ना जाए। अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको ये बहुत सी चीजें याद रह जाएंगी, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं फिर मुझे साथ साथ मिटाना भी से पड़ता है। सेकंड आता है टॉरस, हिंदी में से कहते हैं वृष या वृषभ राशि, एंड इट इज रूल्ड बाय शुक्र, दैट इज वीनस। थर्ड नंबर पर है जेमिनी, ये होती है मिथुन राशि, हिंदी में से कहते हैं इट इज रूल्ड बाय बुध, दैट इज मरकरी। फोर्थ नंबर पर है कैंसर, हिंदी में से कहते हैं कर्क राशि, इट इज रूल्ड बाय चंद्रमा, और इंग्लिश में से कहा जाता है मून। फिफ्थ होती है हमारी लियो, हिंदी में से कहते हैं सिंह राशि, इट इज रूल्ड बाय
सूर्य सन। 6 होती है विर्गो, हिंदी में से कहते हैं कन्या राशि। इट इज रूल्ड बाय अगेन बुध, दैट इज मरकरी। सम प्लैनेट्स रूल 2 जोडिएक साइंस, जैसे कि अभी हमने देखा बुध, बुध जो है 2 राशियों को रूल करता है। और 7th पोजीशन पे है हमारी लिब्रा। इनके जो सीक्वेंस है मित्रों ऐसे ही रहता है, जैसा सीक्वेंस मैं लिख रहा हूं इनका सीक्वेंस इसी तरह से चलता है। तुला, इट इज रूल्ड बाय अगेन शुक्र, दैट इज वीनस। इसे आप नोट कर लीजिए। सेवन नंबर तक कर लिया था हमने। अब 8th नंबर पे आती है स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो कार नहीं है, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन है। कभी आप सोचे कि मैं स्कॉर्पियो कार के बारे में बता रहा हूं। इसे हिंदी में कहते हैं वृश्चिक। एंड इट इज अगेन रूल्ड बाय मंगल, दैट इज मार्च। 9 नंबर पे आता है सैजिटेरियस, इसे हिंदी में कहते हैं धनु राशि। और ये गुरु के द्वारा रूल किया जाता है, गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट। बिल्कुल इसकी जो नेक्स्ट राशि है वो है कैप्रिकन, हिंदी में से कहते हैं मकर राशि। एंड इट इज रूल्ड बाय शनि, दैट इज सैटर्न। नेक्स्ट है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि। एंड अगेन इट इज रूल्ड बाय शनि, सैटर्न। और हमारा जो लास्ट पॉइंट पे 12 नंबर पे जो जोडिएक साइन आता है वो है पाइसेस, और इसे हिंदी में कहते हैं मीन राशि। एंड इट इज अगेन रूल्ड बाय जुपिटर यानी कि गुरु, बृहस्पति ग्रह भी इसको कहा जाता है। चलिए मित्रों आप नोट कर लीजिए इसे फटाफट, अगर नोट करना चाहते हैं तो। अब आपको इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रह क्या है, कौन कौन से ग्रह होते हैं और कौन कौन सी राशियां होती हैं, कौन सी राशियों को कौन से ग्रह जो है रूल करते हैं। वैदिक में जो हॉरोस्कोप बनता है, जो कुंडली बनती है, उसका क्या प्रकार होता है। नाड़ी ज्योतिष में हम जो हॉरोस्कोप बनाते हैं वो हम किस प्रकार बनाते हैं और किस तरह से हम उसे देखते हैं, किस तरह से हम उसे स्टडी करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको इनके ग्रहों के बता दूं कि कौन किसका शत्रु है और कौन किसका एनिमी। थोड़ा ग्रहों का मैं आपको रिलेशंस बता देता हूं। देखिए मैं आपको ग्रहों के एनिमीज बता दूंगा, जो एनिमीज हैं उसके अलावा वो ग्रहों के जो प्लैनेट्स बच जाएंगे वो उनके मित्र कहलाए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं सन, सूरज। तो सूरज का शत्रु कौन है? सूरज का शत्रु है सैटर्न, वीनस और राहु। अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि शनि तो उसका बेटा है तो सन पिता है तो पिता पुत्र में। देखिए आगे जैसे जैसे हम चलेंगे आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मून, और मून का शत्रु कौन है? सैटर्न, राहु और केतु। थर्ड
मार्स। मार्स का शत्रु कौन है? मरकरी, राहु और सैटर्न। इसके बाद मरकरी। मरकरी यानी कि बुध। बुध किसे अपना शत्रु मानता है? बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। जुपिटर। जुपिटर किसे अपना शत्रु मानता है? जुपिटर मरकरी, राहु और वीनस यानी कि शुक्र को अपना शत्रु मानता है। ये देवताओं का गुरु है और वीनस राक्षसों का गुरु माना गया है। शुक्र किसे अपना शत्रु मानता है? शुक्र जो है वो सन, जुपिटर, मार्स और केतु। सन, जुपिटर, मार्स और केतु ये जो है शुक्र के एनिमीज ग्रह हैं। सैटर्न। सैटर्न सन और मून को अपना शत्रु मानता है। सैटर्न के बाद राहु। राहु का जो शत्रु है वो है मार्स, केतु, सन और मून। जी हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केतु राहु का शत्रु कैसे हो गया, जबकि केतु तो उसी का ही धड़ था, राहु सिर था और केतु धड़ था। देखिए इस चीज को हम आगे स्टडी करेंगे कि केतु कैसे राहु का शत्रु है। और लास्ट प्लेनेट है हमारे पास केतु, और केतु का शत्रु कौन है? केतु का शत्रु है शुक्र और राहु, वीनस एंड। मित्रों आप नोट कर लीजिए फटाफट लीजिए, अगर आप अब तक इसे नोट नहीं किया है तो। चलिए आपको अब तक बहुत सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको वैदिक कुंडली एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा और हम देखेंगे कि उस वैदिक कुंडली को हम जो है नाड़ी ज्योतिष की कुंडली में कैसे चेंज करते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा और ये इस क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद आपके लिए होमवर्क यही होगा कि आपने कुछ कुंडलियाँ लेनी है और उनको आपने चेंज करना है जो है नाड़ी ज्योतिष की कुंडली में। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां लिखा 5, देखिए मैंने बताया था कि ये पहला भाव होता है, इसे हम असेंडेंट और लगन कहते हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब ये 5वां घर नहीं है। घर ये 5, ये घर पहला ही है, लग्न है, असेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर का मतलब है कि इस कुंडली में ये जो राशि पड़ रही है वो सिंह राशि पड़ रही है, यानी कि इस जातक को जो स्वभाव होगा वो सिंह राशि के जैसे ही होगा। जब हम और राशियों पे और प्लैनेट्स पर और स्टडी करेंगे तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसको अब हमने
अपने नाड़ी ज्योतिष की कुंडली में हमने इसे ट्रांसफर करना है, तो इसे हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, और ये इस क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। देखिए, मैंने बताया था कि ये जो है हमारी जोडिक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एरिस से हम यहाँ पे शुरू हुए थे और हमने बताया था कि सभी राशियों को एक नंबर दिए हुए हैं। मैं जैसे कि ऊपर लिख के आपको बता देता हूँ। ये एरिस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने आपको ऊपर लिख के बता दिया। यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और सोन, और 12 नंबर पाइसेस यानी कि मीन। अब आप देखिए, यहां से आप शुरू हो जाइए। 5 नंबर खाली है, 6 नंबर पे लिखा है यहाँ पर राहु, और यहाँ पर 6 नंबर यहाँ आता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप राहु। यहाँ पर 7 नंबर में लिखा है मून, आप यहाँ पे लिख लीजिए मून। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो नंबर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये जोडिक साइन को, हमारी राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने ऊपर नंबर लिख के दिखाए हैं ये भी हमारी राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 8 9 10 11 खाली है, और 12 नंबर में है जुपिटर, केतु, मार्स। 12 नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो जुपिटर, केतु और मार्स यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 नंबर पे सन, मरकरी, 2 नंबर पे वीनस, और यहाँ 4 नंबर पे है हमारा सैटर्न। मित्रों, ये हो गई हमारी कुंडली, जो हमने वैदिक से, जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया है, चेंज कर दिया है नाड़ी ज्योतिष की कुंडली में। देखिए, यहाँ पे 5 नंबर पे हमारा लगन आ रहा है। पहला घर हमारा 5 नंबर राशि में पड़ रहा है, इसलिए 5 नंबर राशि पे यहाँ पे हम इस तरह से 2 लाइनें बना देंगे। वो इसलिए कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर लगन को कंसिडर करना चाहे तो उसे पता हो कि इस होरोस्कोप का जो है सिंह राशि इसका लगन है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लगन को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम नाड़ी ज्योतिष में हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये मेल होरोस्कोप है, इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जुपिटर को। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जुपिटर हमारा कहाँ बैठा है। जुपिटर हमारा पाइसेस यानी कि मीन राशि में बैठा है। तो अब हमारी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पर जो भी स्टडी होगी वो इस गुरु को केंद्र मानकर ही हम जो है आगे की स्टडी इसको करेंगे। अब वो स्टडी क्या करेंगे, ग्रहों के कारक तत्व क्या होते हैं, राशियों के कारक तत्व क्या होते हैं मित्रों, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लोगों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 7428482094 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अब तक इसे सेव नहीं किया तो इसे सेव कर लीजिए। आपको पहली क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है देन यू मे कॉन्टैक्ट मी। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप में से कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया हम बात करेंगे राशियों के और प्लैनेट्स के कारक तत्वों की। जय माता दी, नमस्कार।